बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्तों का मसाला, जो मुझे रोज़ रोज़ बनाना पड़ता था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ, जब कोफ्ते बनाने हों तो ये मसाला मैं उसमें डाल सकूँ। ठीक है। और आप लोग भी ऐसे करिएगा कि मसाला बना के रख लें और बड़ी आसानी हो जाती है। सबसे पहले तो मैंने लिए हैं ये सूखा धनिया 3-4 टेबल स्पून है, और ये मेथी, एक मेथी दाना होता है, एक मेथी होता है, ये वो है 2 टेबल स्पून ये कलवंजी है, 4 टेबल स्पून ये सूखा धनिया है, और 2 टेबल स्पून ये ज़ीरा है, लौंग है 10-15, 3 अदर मोटी इलायची है, 5-6 अदर जो 6-7 अदर सब्ज़ इलायची है। ठीक है। दालचीनी का ये टुकड़े हैं 3-4 अदर। अब ये मैंने मसाला पिसा हुआ था, ये ब्लैक पेपर काली मिर्च है। ठीक है। ये तकरीबन 1 टीस्पून बन जाएगा, और आधा टीस्पून जायफल जवित्री का ये पाउडर है। ये मैं नहीं करने लगी क्योंकि मैंने पीस लिए हुए हैं। इन सब को मैंने मैंने ठीक है, और इसमें ये सारा कुछ मैंने ये चीज़ें तवे पे थोड़ी सी सेक ली है। ठीक है। देखिए ज़्यादा मसाला बन गया, और इसको इसके साथ थोड़ा सा हीट अप कर लेना है, सेक लगवा लेना है, गरम थोड़ा सा कर लेना है। ठीक है। और इतना गरम करना है कि इसको हाथ लग सके, क्योंकि जब हम जार में डालेंगे मसाले वाले ग्राइंडर में डालेंगे तो वो गरम ना हो जाए, हीट अप ना हो जाए। अब तवा गरम हो गया हमारा, ये देखिए भाप निकलना शुरू हो गई है। इतना गरम होना चाहिए कि हमारा हाथ लग सके। ये कोफ्तों का मसाला है, इसको मैंने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, और आराम से जब भी हमने नमक मिर्च नहीं डाल रही क्योंकि नमक तो पानी छोड़ देता है, और मिर्चें भी अपने ज़ायके के हिसाब से आप डाल सकती हैं। ये गर्म करके ठीक हो गया गर्म, चूल्हा बंद कर देना। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर जार में डाल के इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। ठीक है। अभी ये ठंडा तक फिर मैं आपसे देती। हाँ जी, ये देखें इसमें डाल देना सारा, इसमें डाल के इसमें ये मैंने खोल ली थी, ये मोटी इलायची है, वो पीसी नहीं जाती थी, अंदर तक इसका सेक लग गया। ये मैंने अंदर डाल दिया, जो मिर्चें भी थी और जायफल जवित्री भी थी वो भी अंदर चली गई है। इक्वल एक जैसा हो जाएगा ये मसाला पीस के। ठीक है। अब इसको हाँ जी, ये देखिए कितना अच्छा बन गया हमारा ये कोफ्तों का मसाला। ठीक है। इसमें ठीक है, ये देखिए। अब जब भी मसाला वो कोफ्ते बनाए, आराम से 1 चम्मच कोफ्तों के अंदर डाल लें। 1 चम्मच तकरीबन आधा किलो हो ना, तो 1 जो है ना टेबल स्पून कोफ्तों के अंदर डाल लें, और 1 टेबल स्पून मसाला जब भूने तो बाद में डाल लें, और इतना अच्छा जायका बनेगा इसका, और देखिए कि वाकई तो मसाला बनाया है। ठीक है। और नमक में अपनी जायके के हिसाब के मुताबिक डाल लें, और कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त जायका ये बनेगा, इसका खुशबू बहुत प्यारी है। ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि ये मेरा मसाला कैसा बना है, इस्तेमाल करके देखिएगा। तो अगर मसाले की रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिए दूसरे मसाले बनाने के तरीके आपको बताऊंगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।